इन दिनों आपने छत्तीसगढ़ में एक चीज गौर किया है? कांग्रेस भाजपा के साथ साथ तमाम राष्ट्रीय दलों के नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस का अधिवेशन, फिर जेपी नड्डा और अमित शाह, इसके बाद झाड़ू वाले भाई अरविंद केजरीवाल और अब प्रियंका दीदी। लेकिन सबसे खास बात यह कि राष्ट्रीय नेताओं का हेलीकॉप्टर केवल बस्तर में ही लैंड कर रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे गुरु कि इन दिनों क्या चल रहा है प्रदेश में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी बकबक। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुर्सी बस्तर से ही मिलती है। कहा जाता है कि जिस पार्टी ने बस्तर को जीत लिया उसकी सरकार बनना छत्तीसगढ़ में तय है। बस्तर संभाग में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ये 12 विधानसभा सीटें अभी कांग्रेस के खाते में हैं। अब जब चुनाव है तो राष्ट्रीय नेताओं का हेलीकॉप्टर बस्तर की आसमान पर फर्राटे भर रहा। तो चलिए एक एक कर समझते हैं बस्तर में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे का सियासी मायने। सियासी जमीन को वापस पाना चाहती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में बस्तर की 12 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बस्तर का इसलिए दौरा कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बस्तर में है। आंकड़ों को देखें तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी बस्तर में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव आते आते बस्तर में कुछ ऐसा माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी की जनाधार यहां से खिसक गई। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के पास यहां केवल 5 सीटें थी। साल 2018 का चुनाव आया और साल 2018 में यहां भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट हासिल हुई। यह सीट भी भीमा मंडावी की हत्या के बाद कांग्रेस के खाते में चली गई। वर्तमान स्थिति को देखें तो यहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस यहां भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है अपना जनाधार। वैसे तो प्रदेश के 71 सीटों में कांग्रेस अंगद की तरह पैर जमाई हुई है। बस्तर की 12 सीटें भी उनके खाते में हैं। कांग्रेस किसी भी हाल में बस्तर की 12 सीटों को खोना नहीं चाहती। बस्तर के 12 विधानसभा सीटों को देखें तो कांग्रेस को यहां हर बार मजबूती मिली है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां केवल 1 सीट मिली थी। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास यहां 7 सीटें आ गई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस को 11 सीटें मिली। 1 सीट बाद में उपचुनाव के बाद कांग्रेस के ही खाते में आ गई। इस तरह अब बस्तर संभाग की पूरे 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा सीट को वापस पाना चाहती है बीजेपी। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई थी। उनमें से एक बस्तर भी था। कभी बस्तर लोकसभा सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता बलीराम कश्यप चुनाव लड़ते थे। कहा जाता था कि बलीराम कश्यप है तो बस्तर में भाजपा की जीत पक्की है। लेकिन उनके निधन के बाद बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन खिसकती गई और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बस्तर लोकसभा सीट को वापस पाना एक बड़ी चुनौती है। आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी बस्तर के दौरे पर आई थी। जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। प्रियंका गांधी केवल कांग्रेस नेता नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की पोती है। बस्तर के आदिवासियों का भावनात्मक लगाव कांग्रेस के प्रति जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को बतौर अतिथि लेकर आई। पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका बस्तर से छत्तीसगढ़ की सत्ता मिलती है। यही वजह है कि बस्तर के आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मशक्कत कर रही है। प्रियंका गांधी से पहले गांधी परिवार के कई सदस्य बस्तर के दौरे पर आ चुके हैं। इनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए विधानसभा के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।